कोई हसीना जब रूठ जाती है तो कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हंसी हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताया हुआ था, प्रमुख समस्या और कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं दोस्तों, ठीक है ना, कल की क्लास में। आज की दोस्तों हम लोग क्लास में जो बात करेंगे वो दोस्तों हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाली मदें कौन कौन सी होती और कौन कौन सी नहीं होती। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि कोई भी नया वीडियो या नोटिफिकेशन अगर पड़ेगा तो आप तक तुरंत पहुंचेगा। तो आप लोगों को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में दोस्तों मज़ा आने वाला है। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाली मदें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाली मदें। राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय में राष्ट्रीय आय में शामिल होने वाली मदें। शामिल होने वाली मदें। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आय में किन किन मदों को दोस्तों शामिल किया जाता है, उन पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आय में किसे किसे शामिल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय आय में दोस्तों किसे शामिल करेंगे, तो संसद के द्वारा दिया गया भत्ता, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। संसद के द्वारा दिया गया भत्ता राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पर संसद सदस्यों को संसद सदस्यों को संसद सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता, दिया जाने वाला भत्ता, ठीक है दोस्तों। तो पहला दोस्तों हमारा क्या पॉइंट हो गया, संसद के जो सदस्य होते हैं तो उनको जो भत्ता दिया जाता है दोस्तों, तो उसको राष्ट्रीय आय में हम लोग शामिल करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरा हम लोग दोस्तों पॉइंट अगर बात करें, दूसरा और किसे शामिल करेंगे दोस्तों, दूसरा बात करें तो विदेशी पर्यटकों द्वारा, यानी जो देश विदेश के लोग आते हैं तो विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया व्यय, इसको भी दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। यानी देश विदेश के जो लोग आते हैं अपने यहाँ व्यय करते हैं विदेशी पर्यटक, इसे भी दोस्तों हम लोग क्या राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है तो विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया व्यय, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी विदेशी दोस्तों पर्यटक हैं उनके द्वारा भारत में किया गया व्यय, वो दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो विदेशी पर्यटकों के द्वारा भारत में किया गया व्यय राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग और अगर आगे बात करें तीसरे नंबर पर तो दोस्तों वो रहेगा विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा
शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ, शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ। तो दोस्तों मतलब क्या हुआ, अपने देश में अपने देश की जो बैंक है विदेशों में काम करती है या विदेशों में भारतीय बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उनके द्वारा वहां पर जो लाभ अर्जित किया जाएगा या धन अर्जित किया जाएगा उसको दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। वही दोस्तों लिखा हुआ है, विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ, अर्जित लाभ। ठीक है दोस्तों, किस में शामिल करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। इसके बाद दोस्तों और अगर आगे बात करें चौथा पॉइंट की बात करें तो कंपनियों द्वारा दिया गया लाभांश। ठीक है दोस्तों, तो कंपनियां जो दोस्तों लाभांश देती है, ठीक, कर्मचारियों को या कंपनी द्वारा जो लाभांश दिया जाता है इसे भी दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो कंपनियों के द्वारा दिया गया लाभांश राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों और अगर बात करें हम लोग और किसे शामिल करेंगे तो 5वां नंबर की दोस्तों हम लोग बात करें वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को। ठीक है दोस्तों, इसका दोस्तों मतलब क्या हुआ, मतलब दोस्तों ये हुआ कि एक वर्ष में जितनी भी सेवाएं और वस्तुएं, ठीक है ना, इन सभी का उत्पादन किया गया है, इन सभी को ही राष्ट्रीय आय में हम लोग शामिल करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे एक वर्ष के अंदर अंदर। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों वर्डिंग, वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक, और मैंने शुरू में जब आपको दोस्तों जीडीपी बारे में बताया था तो उसमें दोस्तों यही लाइन आई थी, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग और देखते हैं और किन चीज़ों को शामिल करते हैं। सैनिक एवं सुरक्षा सेवाओं पर किया गया व्यय। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया, अपने देश के जो सैनिक है, ठीक, इन पर जो खर्च किया जाता है और सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए जो खर्च किया जाता है, इन सभी को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं, राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, क्या था, संसद सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया निवेश राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों की शाखाओं द्वारा अर्जित लाभ राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, कंपनियों द्वारा दिया गया लाभांश राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। इसके बाद वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे और सैनिक एवं सुरक्षा सेवाओं पर किया गया व्यय राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग देख लीजिए इतनी चीज़ें जिनको हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। किन किन चीज़ों को आप देख लीजिए, इतनी चीज़ों को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लोग दोस्तों ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कौन कौन सी ऐसी मदें हैं जिनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा इन सभी व्यवस्थाओं को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं
अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय आय में शामिल ना होने वाली मदें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग लिखते हैं राष्ट्रीय आय में शामिल ना होने वाली मदों को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब हम लोग लिख लेते हैं राष्ट्रीय आय में शामिल ना होने वाली मदें। होने वाली मदें किन किन चीज़ों को दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, अब हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग बात करें, विदेशों से अगर कोई भी हम लोगों को उपहार दिया जाता है या गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, तो इन सभी गिफ्ट या उपहार को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। शामिल नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों राष्ट्रीय आय में उन्हीं चीज़ों को शामिल किया जाता है जहाँ पर उत्पादन हो। तो यहाँ पर तो ये गिफ्ट और उपहार मिला, इसलिए हम लोग दोस्तों इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं। सबसे पहला जो दोस्तों पॉइंट रहेगा वो हम लोग देख लेते हैं, विदेशों से प्राप्त उपहार। पहला दोस्तों रहेगा विदेशों से प्राप्त उपहार। विदेशों से प्राप्त उपहार, इसको दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। दूसरा दोस्तों हम लोग पॉइंट की बात करें तो किसी होटल के द्वारा दोस्तों क्रय की गई सब्जियां और उत्पाद, इसको भी दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो पहले ही उसका मूल्य जुड़ चुका है। ये तो किसी होटल के द्वारा दोस्तों केवल क्रय की जा रही हैं सब्जियां और उत्पाद, तो इसे भी दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, एक होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियां एवं अन्य उत्पाद। ठीक है दोस्तों, तो होटल के द्वारा जो भी दोस्तों सब्जियां और कोई भी अन्य जो उत्पाद अगर वो क्रय किया जाएगा तो उसको राष्ट्रीय आय में हम लोग शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ही दोस्तों शामिल हो चुका है जब हम लोग शुरू में वो सब्जियां उत्पाद खरीद के लाएंगे। और अगर फिर राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे तो दोबारा से दोस्तों इसकी गिनती हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों और अगर बात हम लोग करें और क्या रहेगा दोस्तों, घरेलू कार्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों मुद्दा ये उठा, घरेलू कार्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग घरेलू कार्य की अगर बात करें तो जैसे दोस्तों घर में जो कार्य किए जाते हैं, जैसे पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, खाना पकाना, ये जितने भी दोस्तों घरेलू काम हैं इन सभी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सब, तो ये जितने भी हैं इन सभी को राष्ट्रीय आय में हम लोग शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग चौथा अगर पॉइंट की बात करें तो जरा देख लेते हैं, हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं हस्तांतरण भुगतान। तो पेंशन, वजीफा, बेरोजगारी भत्ता और छात्रवृत्ति, इनको भी दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं।
ठीक है ना। देख लीजिए दोस्तों, इनमें से कोई भी एक पॉइंट आ सकता है एग्जाम में पूछने के लिए, इसलिए मैं हर चीज़ अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और कोई भी दोस्तों चीज़ मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम लोग 5वें नंबर की अगर बात करें, 5वां दोस्तों क्या रहेगा, भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ। ठीक है दोस्तों, अर्जित लाभ। तो जितनी भी दोस्तों भारत में विदेशी बैंकें हैं, अगर विदेशों की बैंकें अपने भारत में दोस्तों आती हैं और यहाँ से दोस्तों वो लाभ कमाती हैं, तो उस लाभ को हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि विदेशी बैंकें अपने देश की घरेलू सीमा के अंदर नहीं है, वो तो दोस्तों उसी देश की घरेलू सीमा में तय की गई होंगी कि जाओ आपको उस देश में खोलना है। ठीक है ना। इस कारण से दोस्तों विदेशी बैंक अगर भारत में लाभ कमाती है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैंक अपनी घरेलू देश की सीमा में नहीं आती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग 6वें नंबर की अगर बात करें तो ज़रा और भी देख लेते हैं। सट्टेबाजी, चोरी, डकैती, लॉटरी आदि से प्राप्त धन। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए, सट्टेबाजी, चोरी, डकैती और लॉटरी अगर किसी की लगती है तो इनसे जो प्राप्त दोस्तों लाभ होता है या धन होता है, इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सट्टेबाजी में पैसा मिला है तो आपने कुछ उत्पादन नहीं किया है, चोरी की है तो आपने उत्पादन नहीं किया, किसी और का पैसा है वो, डकैती की है तो आपने कोई उत्पादन नहीं किया है, और लॉटरी आपकी लगी तो आपने कोई उत्पादन नहीं किया। इस कारण से दोस्तों चोरी, डकैती, सट्टेबाजी और लॉटरी इनसे प्राप्त धन को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद और हम लोग अगर आगे बात करें तो और भी चीज़ों को देख लेते हैं जरा। इसके बाद दोस्तों अगला हम लोग अगर पॉइंट बात करें, एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया गया लाभांश। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक फर्म या एक कंपनी या एक संस्था के द्वारा, ठीक, अगर वो धन दूसरी कंपनी या संस्था को दिया जाता है तो दोस्तों उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके दोस्तों कुछ पॉइंट थे जिनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अब दोस्तों हो सकता है आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हो, और वो दोस्तों क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं उन पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसे दोस्तों आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सर भिखारी को खाना खिलाया जाए, ठीक, या भिखारी को दान दिया जाए तो क्या इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसा दान में दिया गया और उसको पहले ही राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया है। या आप भिखारी को दोस्तों खाना खवाएंगे भी तो आप ये उससे थोड़ा ना कहेंगे कि आप कब खवाओगे मुझे खाना। तो इस भिखारी को दिया गया खाना या दान दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। अगर दोस्तों आप स्वयं खाना बना रहे हो, ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी बाई से आप खाना बनवा रहे हो तो राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि बाई ने आपको सेवा दी है और बदले में आपने उसको धन दिया है। ठीक है। अगर कोई दूधिया दोस्तों आपको दूध देने आता है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि इस दूधिया ने आपको सेवा प्रदान की है और बदले में आपने उसको क्या दिया हुआ, धन दिया हुआ है। समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को दोस्तों? तो ये दोस्तों क्वेश्चन थे जो आपके मन में बन सकते थे। या दोस्तों एक चीज़ और हो सकती थी, जैसे आपने प्लाट लिया
और इस प्लाट को 5 लाख में दूसरे को बेच दिया, फिर दूसरे वाले ने 11 लाख को तीसरे को बेच दिया, तो इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्लाट तो उतना ही है, प्लाट ये थोड़ा ना कहेगी कि हम ज़्यादा बेच रहे हैं तो ज़्यादा उत्पादन कर देंगे। इसलिए दोस्तों इसे भी हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो एक बार फिर से दोस्तों देख लेते हैं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होने वाली मतें। तो विदेशों से प्राप्त उपहार, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उत्पादन नहीं हुआ, ये गिफ्ट में दिया गया है। एक होटल द्वारा क्रय की गई सब्जियां और अन्य लाभ या अन्य उत्पाद, इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। घरेलू कार्य को दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे, ठीक, जैसे झाड़ू, कपड़ा, पोछा, बर्तन, इनको भी नहीं करेंगे। हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता, इसे भी दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ, ठीक, जितनी भी विदेशी बैंकें अगर वो भारत में लाभ अर्जित कर रहे हैं तो उसे भी दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। सट्टेबाजी, चोरी, डकैती, लॉटरी आदि से प्राप्त धन, क्योंकि यहाँ पर कोई उत्पादन नहीं हुआ है, इसलिए इसे भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। और एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया गया लाभ या लाभांश, इसे भी दोस्तों राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने देखा राष्ट्रीय आय में किन किन मदों को शामिल किया जाता है और किसे नहीं किया जाता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और मस्ती इंजॉय के साथ दोस्तों पढ़ते रहिए और कमेंट भी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना ही शेयर कर रहे हो। तो आपसे दोस्तों अनुरोध है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कोई भी समस्या है तो कमेंट करें। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों।